अगर कोई रिक्शा से थूके रास्ते पे, यू नो, शी वुड ऑलवेज से समथिंग. फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एक्टर मैं एक्चुअली बहुत काम हो गई. यू नो, सडनली वो जो फायर था. Really, एक तो ऑफ कोर्स स्ट्रेट फर्स्ट टाइम व्हेन यू हियर इट और रीड इट आपको एक्साइटिंग लगनी चाहिए कि यार ये कहानी में कुछ मजा आ रहा है, एंड वो मजा तो मैं उसमें 100% दूंगा. अगर वो काम करने में मजा आएगा तो मुझे लगता है कि यूनिट जब 100% देखिए, वो फिल्म या जो प्रोजेक्ट बनता है, सीरीज बनती है. हाय मलाया एफ. Hi, I'm Arif Khan. हाय, आई एम प्रियांशु पेनियोली एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेली चक्कर. हेलो हाय गाइस, टेली चक्कर में आपका स्वागत है. मैं हूं फरहान खान. आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यू टर्न. Z5 की इस अपकमिंग मूवी का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. क्यों ना हो, इट इज ग्रिपिंग, थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग. और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ है द लीडिंग कास्ट ऑफ द मूवी अलॉन्ग विद द डायरेक्टर प्रियांशु अलाया. आरिफ भाई, वेलकम टू टेली चक्कर. थैंक Thank यू. you. प्रियांशु, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. मैंने खुद पर्सनली कमेंट्स पढ़े हैं एंड लोग जो है डायलॉग जो है कमेंट्स में लिख रहे हैं और काफी पसंद कर रहे हैं इसको. आपकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस आ रहा है ट्रेलर का मूवी? यार, एक तो लोगों ने पहले पहचाना नहीं, बिकॉज़ आई डोंट थिंक उन्होंने, स्पेशली जो मेरे रीसेंट रिलीजेस रहे उसके बाद किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि मिर्जापुर इसके एक्सट्रैक्शन के बाद हाँ, तो लोग वो आपको सब के पहचान बाद नहीं एज अ कॉप बिल्कुल, यू नो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और इंटरोगेट कर रहा है और चिल्ला रहा है राधिका बख्शी अलाया के कैरेक्टर के ऊपर. तो वो सब जिस तरीके का था वो आई थिंक, बट मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा लगा. सबने बोला कि आई थिंक लोगों को अच्छी कहानियाँ पसंद है और हमारे ट्रेलर में लोगों को लग रहा है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. इन्वेस्टिगेटिव है, जर्नलिस्ट और कॉप के ये जो रिलेशन होता है हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने के लिए. मर्डर मिस्ट्री है, ये हॉरर है, ये सुपरनैचुरल है, ये क्या है. तो वो चीज़ जब लोगों ने ट्रेलर में देखा तो लोगों को आई थिंक, और आजकल हम सब मानते हैं कि किंग ऑफ एनी फिल्म इज द स्टोरी, द प्लॉट, व्हिच इज व्हाई पीपल आर गोइंग एंड वाचिंग अ फिल्म, व्हिच इज वेयर आई थिंक इंटरेस्टिंग लग रहा है लोगों को ट्रेलर देख के. बिल्कुल. अलाया, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग इट इज ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच यू ऑन स्क्रीन. भले वो Thank जवानी जाने you. मन हो फ्रेडी या ऑलमोस्ट बाय डीजे मोहब्बत. Starting saying, asking you this one, key, what has been the point of reference for this particular character? Because once again, a different role, different character. काफी अलग लग रहे हैं. हम काफी मतलब बोलते हैं ना कि डर रहे भी हैं आप इस रोल में. क्या पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आपका इस कैरेक्टर? Honestly, point of reference तो I get my point of reference from the script only most of the time. You know, I think usually अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो all the information you need is actually within it. और मैंने आरिफ के साथ बहुत सारे रीडिंग्स किए हमने. यू नो, लाइन जब तक मैं चंडीगढ़ पहुंची आई थिंक मुझे पूरा स्क्रिप्ट मेमोराइज मेरा, हाँ, the whole script was memorized in my head by then. But yeah, तो कुछ इतना स्पेशल खास प्रेपरेशन नहीं था. आई थिंक मैंने स्कूटर सीखा. मुझे स्कूटी चलाना आता नहीं था. मुझे इनफैक्ट ड्राइविंग भी नहीं आती थी, लेकिन अभी किसी दूसरे फिल्म के लिए मुझे सीखना पड़ा. तो आई थिंक ऑल माय बेसिक लाइफ स्किल्स आई एम लर्निंग थैंक्स टू द मूवीज. बट अभी तो मैंने स्कूटी चलाना सीखा और फिर हमने बहुत सारे रीडिंग्स किए. अदर देन दैट द स्क्रिप्ट इज अ वेरी टाइट स्क्रिप्ट और आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड मोर देन इवन, यू नो, द ट्रेलर तो बहुत अच्छा बना ही है और रिस्पॉन्स भी उसके लिए काफी अच्छा आ रहा है. बट आई एम एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी द फिल्म क्योंकि द फिल्म इज एक्चुअली द मैजिक. क्योंकि फिल्म बहुत टाइट है, बहुत ग्रिपिंग है. मोमेंट आफ्टर मोमेंट आप गेस करते जाओगे कि अभी क्या हो रहा है. यू नो, क्योंकि जब मैंने नरेशन भी सुना था इस फिल्म का, आई रिमेम्बर I was gripped even in a narration. So I know on a film level, everyone is definitely going to be very gripped by it. You know what, Ara, that has been promised very well in the trailer itself. ये बहुत अच्छे से आया भी ट्रेलर में. So talking about your character, like what do you have to say without giving much, कि क्या है आपका कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत क्यूरियस है, बहुत इंक्विजिटिव है, काफी ब्रेव है. मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ. इमोशनली ड्रिवन है और काफी बिंदास है. अदरवाइज फिर उसके साथ ये सब हो जाता है तो देन हर लाइफ बिकम्स लिटिल स्ट्रेसफुल. बट अदरवाइज काफी बिंदास कैरेक्टर है. काफी यू नो, शी इज फ्रॉम चंडीगढ़ लेकिन शी इज वेरी आउटस्पोकन, वेरी, you know, how else would I describe Radhika? That's Radhika's character. और वो एक पत्रकार है तो you know, she's an intern. She's not even actually a journalist yet. उसकी कहानी अभी शुरू हो रही है और पता नहीं क्या सब हो जाता है. Can you imagine? I would not want to be a journalist out of all this chaos. But हाँ, तो that's pretty much my character. और फिर उसके साथ जो सब होता है
Yes, we all are Yeah. waiting for 28 April. कि या क्या नो होता सच में बिकॉज अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो आपको मूवी तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने Loved वाला it. है पसंद है बिकॉज इट्स लाइक अ अंडरस्टेटमेंट. Loved it. ट्रेलर तो बहुत मजा आ गया. ओह देन यू मस्ट सी Superb. द मूवी और मूवी देखने के बाद मैं वही प्रियंशु give से me भी your बात कर रहे थे feedback. कि भाई मजा आ गया देख के ट्रेलर तो. एंड आरिफ भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि जी। टेक अस थ्रू द कास्टिंग ऑफ द मूवी बिकॉज दोनों को ही लोग बहुत पसंद करते हैं प्रीवियस वर्क की वजह से. जी. हाउ वाज इट लाइक ब्रिंगिंग अलाया एंड प्रियंशु फॉर दिस वन? So basically, Alaya was already on board. जब मैंने when I got onto the film, and to be very honest, I was very excited because I was her fan looking at Jawani Jaane Man. So I was very very excited कि you know that she's in the film. Priyanshu's process actually, so हमारे जो casting director है Web of Vishant anti casting जो उनकी company है, he has really you know not just Priyanshu, overall all the characters, all the other actors, he was with me on the script, like you know let's do this. When Priyanshu came on board, I think हमारे पहले narration के वक्त ही he gave me such inputs जिससे मुझे help, you know, it gave me help to go and do certain things in the script which was missing. That was like, you know, that was really exciting. And Priyanshu off camera is very normal. आप पकड़ नहीं पाओगे इस आदमी को कि ये क्या है या ये कोई ये कैरेक्टर कर सकता है. वो एक मुझे पर्सनली पहले नहीं आ रहा. I don't think cop, I'm not sure. बट ये जब वर्दी पहन के कैमरा पे आया तो आई वाज लाइक वाओ गुड जॉब. एंड आई वाज एक्चुअली पैटिंग बाय एंड आई मैसेज महबूब आल्सो कि बॉस मजा आ गया. So yeah. प्रियंशु भाई जैसे उन्होंने कहा कि कॉप इनको देखे ही आप एकदम सरप्राइजिंग लगे कॉप की जी। वर्दी पहने. आप कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे 3 वर्ड्स में या एक लाइन में विदाउट गिविंग मच अबाउट योर कैरेक्टर. व्हाट यू हैव टू से? हमेशा से कहता हूँ फैंटेसी होती है यूनिफॉर्म पहन के स्क्रीन पे आने की. बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा. जब भी एक्टर्स जितने भी हीरो आप फॉलो करते हो, जिनको जब जंजीर देखी थी अमिताभ जी की, या शूल देखें या कोई भी फिल्म देखें, आप जब सिंघम देखते हो, ये सब, तो जब यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला तो ऑब्वियसली आप एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप कैरी करते हो एज ए यूनिफॉर्म में. अर्जुन सिन्हा का जो कैरेक्टर है वो मेरे को एज अ कॉप ये भी बनाना था कि जब इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो केस तो सिर्फ क्लीशे ना करें हम. कॉप हमेशा एक तरीके से ही बात नहीं करते हैं या एक तरीके से ही बिहेव नहीं करते हैं. तो जब वो नॉर्मल भी होते हैं तो कैसे रहते हैं, जब वो सॉफ्ट होते हैं तो कैसे रहते हैं, जब किसी के लिए केयर करते हैं तो कैसे होते हैं, जब किसी के साथ मजाक करते हैं तो कैसे होते हैं. तो वो सब आई थिंक उनको एक ह्यूमन टच देना उनके, क्योंकि हम सब जब किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं तो एक तरीके से कभी कभी देखते हैं, लेकिन अगर हम कहानी के जरिए से भी देखें, और इस कहानी में था वो सब एक्सप्लोर करने के लिए, विच वॉज द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट द स्क्रिप्ट. इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत इंटरेस्टेड भी हुआ कहानी में, बिकॉज एक तो इन्वेस्टिगेटिव भी थी, वो क्राइम ड्रामा थ्रिलर थी जो मैं हमेशा से फैसिनेटेड रहा हूँ, मेरा फेवरेट जॉनर है. और जो हमारी दोनों की जो रिलेशन है इस कहानी में, जिस तरीके से हम दोनों मिलते हैं और जिस आई थिंक बहुत तरीके से वो चेंज होता है हमारा रिलेशन इस तरीके एक दूसरे के साथ इस कहानी में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. उसमें आई कुड एक्सप्लोर दिस कॉप मोर देन जस्ट बीइंग अ पुलिस वाला. ही वाज मोर देन दैट. तो आप स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एवरी लेयर्स ऑफ एक में पुलिस वाला दिखा पा रहा था. बिल्कुल. देखते हैं यार Yeah. कैसे लगता अलाया है. आपके लिए ये है कि लाइक इफ आई आस्क यू कि व्हाट हैज बीन योर टेक अवे, आपका टेक अवे क्या है इस पूरी जर्नी ऑफ यू टर्न से और आपका कैरेक्टर राधिका से, तो क्या होगा? जब से मैं छोटी थी, आई हैव सीन माय मदर रियली इन्फोर्स रूल्स वोकली, इन द सेंस दैट जब मैं और मी एंड माय ब्रदर हम गाड़ी में बैठे थे एंड वी वर ड्राइविंग समवेयर. मेरी मम्मी थी, किसी दूसरे गाड़ी से समवन थ्रू अ रैपर आउट ऑफ द विंडो. आई सडनली हियर माय मदर, वो कह रही थी शब्बीर जी जो हमारे ड्राइवर थे, शब्बीर जी उस गाड़ी को रोको. सो नाउ सडनली शब्बीर जी इज ट्राइंग टू डू सम कूल मूव्स एंड हमने वो गाड़ी रोक दिया, हॉर्न. तो वो गाड़ी रोक दिया. माय मदर अपने हील्स के साथ at that time and she got out of the car, walked up, got the wrapper, picked it up, went to the other car, said put your window down, window नीचे किया, threw it back and she said this is my city as well, this is not your home, don't litter here. तो Nice. और मैं और मेरे भाई गाड़ी में बैठ रहे हैं, like what is she doing, ये क्या हो रहा है, हम मैं और मेरे भाई इतने छोटे, हम स्ट्रेस हो रहे हैं. बट आई रिमेम्बर सीइंग इट सो मच. अगर कोई रिक्शा से थूके रास्ते पे, यू नो शी वुड ऑलवेज से समथिंग. तो आई रिमेम्बर ग्रोइंग अप सीइंग दैट अ लॉट. उसके बाद मैं भी काफी वोकल बन गई थी. फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एक्टर मैं एक्चुअली बहुत काम हो गई. यू नो सडनली वो जो फायर था वो थोड़ा सा एक्चुअली चला गया. यू नो मैं हमेशा सोच रही थी व्हाट विल पीपल से. अभी मैं विंडो नीचे करके कुछ बोलूंगी तो अजीब लगेगा अगर किसी ने कुछ वीडियो लिया, यू नो. तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ यू टर्न आई रियलाइज दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक अप. अगर कोई रूल्स तोड़ रहा है तो इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट देम नो कि ये ठीक नहीं है. एटलीस्ट उनके मन में रहेगा द नेक्स्ट टाइम दे ट्राइंग टू ब्रेक रूल्स. आई थिंक राधिका के कैरेक्टर के थ्रू आई वाज रिमाइंडेड कि वो फायर जरूरी है. यू नो उस फायर के बगैर
there's no passion, there's no drive in life. So I think that's a character takeaway and a personality takeaway. अरे भाई आपसे ये सवाल है कि यूटर्न ऑलरेडी लाइक साउथ में बन चुकी है एंड आइडिया नहीं है कि ये प्रॉपर रीमेक है, क्या है, फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि रीमेक है या कुछ चेंजेस किया गया? नहीं, I wouldn't call it a remake honestly. I would definitely say it's inspired by, because कुछ हमारी मतलब of course एक plot similar है, but जो भी हो रहा है from scene 1 to scene whatever 70-80 it is different. तो बिल्कुल काफी बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली दोनों फिल्मों में. It's a new U-turn, and Ending भी different yeah, है, and I तो would tell the viewers that Okay. please watch it and don't think कि अरे ये पिक्चर तो आ चुकी है, हम देख चुके हैं, ये पिक्चर नहीं आई है. इट्स अ न्यू यूटर्न. It's a new U-turn. Fully new new U-turn, U-turn. हमारे yeah. twists और turns अलग है, बहुत हमारे- plot points अलग है, ending अलग है. तो अगर आपने U-turn कोई और U-turn भी देखा है तो you'll still be just as surprised and just as engaged. वाओ. Just the themes are the same, I feel. Yeah. कैरेक्टर्स को भी हमने अलग तरीके से शेप किया है. The approach बिल्कुल. to all these characters are very different. बिल्कुल. प्रियांशु आपके लिए सवाल है कि लाइक ओवर अ टाइम अलग-अलग किरदार हमने देखा है डिफरेंट मूवीज एंड वेब सीरीज में. व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स एंड एलिमेंट्स यू लुक फॉरवर्ड टू बिफोर सेइंग यस फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और कैरेक्टर? It should really, एक तो of course straight first time when you hear it or read it आपको exciting लगनी चाहिए कि यार ये कहानी में कुछ मजा आ रहा है. And वो मजा किसी भी रीजन से हो सकता है, whether आपका कैरेक्टर कुछ मजेदार उसमें कर रहा है या वो कहानी, एक तो प्लॉट ही इंटरेस्टिंग लगती है. क्योंकि अगर आप वो सुनने में और देखने में मजा आए तो एक तो उसमें काम करने में मुझे मजा आएगा, तो मैं उसमें 100% दूंगा. अगर वो काम करने में मजा आएगा तो मुझे लगता है कि यूनिट जब 100% देती है, वो फिल्म या जो प्रोजेक्ट बनता है, सीरीज बनती है, वो एक मजेदार बन जाता है. एंड देन आई नो कि वो हम फिर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं स्क्रीन पे और ऑडियंस को भी मजा आएगा उतना. तो वो चाहे कॉमेडी हो, चाहे हॉरर हो, चाहे जिस भी तरह के थ्रिलर हो. अब मैंने आई प्लेड अ बैड गाय, प्लेड अ फनी गाय. अभी इस साल तो और 5 और जॉनर के मेरे आ रहे हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर है. एंड आई थिंक आज की डेट में वही है. वी हैव आल्सो चेंज्ड टू द पर्सपेक्टिव कि स्टोरी इज द किंग, एंड वी ऑल कीप सेइंग कि जब तक स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, ना हम हुक्ड होंगे उसको करने में, और ना हम उसका 100% निकाल पाएंगे, निचोड़ पाएंगे, और ना ही ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे. आई थिंक ऑडियंस आज वही चाहती है, एक अच्छी कहानी, अच्छे कैरेक्टर्स देखना. बिल्कुल. अलाया, ये आपके लिए है कि लाइक यू जस्ट स्टार्टेड इन द इंडस्ट्री, लाइक दिस इज फोर्थ मूवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. Okay, so if I may ask you, like any dream banners, or if I put it this way कि 3 या 4 banners जो है जिनके साथ आप डेफिनेटली काम करना पसंद करेंगे, जो ड्रीम, वो कौन से होंगे? Oh, dream banners. Okay. ऐसा संजय sir's production house is SLB, you know? SLB, Yeah, yeah. हाँ. I was like, is it called that No, or SLB, something else? SLB. हाँ. Because you said banners, not makers. So SLB, Dharma is of course everyone's, and then I'll add YRF. All right. Take Any the actresses you 3 are names. following as your role model? Priyanka Chopra, Alia Bhatt. All right. And प्रियांशु, आपके लिए एक सवाल है कि लाइक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, if I may not ask you about मिर्जापुर 3, मुझे बहुत मार पड़ेगी. तो एक छोटा सा अपडेट मिर्जापुर फैंस के लिए कि सीजन 3 के बारे में कब आएगा और कितना टाइम लगेगा? कुछ कह नहीं सकते यार. कह नहीं मैं सकते? तो अभी सिर्फ यूटर्न ही लेने में लगा हुआ हूँ, तो वो चीज तो सस्पेंस सरप्राइजेस तो अभी रखते हैं आगे के लिए. बट ऑफ मतलब कोर्स बहुत जल्द- इस साल सब कुछ है, इस साल बहुत कुछ है. अलाया, लॉकडाउन के टाइम पे हमने काफी डिबेट्स होना था, अनफॉर्चुनेट चीजें जैसे कि नेपोटिज्म हो गया, और चीजें हो गई. As an actor, as a part of a film industry, how do you see this debate and how things are going on your end? The general nepotism debate. I think ये मेरी चौथी मूवी है, तो this is my 4th round of addressing this nepotism debate. I think, और मेरा पर्सपेक्टिव हर टाइम the core is the same, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है. At the start, of course, शुरू करने से पहले मैं already कह देती हूँ कि yes, there are people that come from within the industry that have privilege. Yes, I do accept and acknowledge that I come from privilege, and that privilege by default does help. There is no doubt about that. There's no debate about that coming from my end. लेकिन उस privilege के साथ आप करते क्या हो? जैसे कि, और उस privilege में भी अलग अलग levels है, तो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिबेट लगता है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं. यस, प्रिविलेज है, यस, एडवांटेजेस है, बट आई कैन, being a little bolder with my statement, also say that there are so many people that come from great film families whose careers don't work out, in the long run. Did they have an easy in and get an opportunity that someone else could have perhaps got? Yes. Was that in that case wrong? Yes. लेकिन अभी if you see an Alia Bhatt या रणबीर कपूर, आप उनको देख के कह नहीं सकते कि ये nepotism का product है, ये hard work और talent का product है. तो I think for me personally, मेरे aspirations ये है कि one day people are able to look at me and say, whatever it was, she deserved it.
ये मेरा एस्पिरेशन है और मैं हर फिल्म के साथ यही कोशिश करती हूँ और आई थिंक धीरे धीरे होपफुली अगर ऑडियंसेस आर काइंड होपफुली एक दिन मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊं कि लोग मुझे सिर्फ मेरे लिए जाने. ऑफ कोर्स, और वो हो ही रहा है, ये हम हाँ. देख रहे हैं. एंड अलाया, इफ यू आर नॉट वर्किंग, हाउ डू यू लाइक बिलीव इन स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली? फैंस ये जानना चाहेंगे. How as in I जब when I'm not working मैं सिर्फ वही करती हूँ. I meet my family, my friends, my whatever. मेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन है. जैसे कभी कभी जब बहुत ही इंटेंस वर्क डेज होते हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम एंड स्लीपिंग और एंड स्टार्टिंग वर्क द नेक्स्ट डे, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं 1 घंटे के लिए भी बाहर जाऊं और किसी के साथ डिनर करूं और फिर घर जाकर सोऊं. ऐसा फिर मुझे ऐसा लगता है कि ओके फाइन, माय डे वाजंट ओनली वर्क. तो दे आर द वे आई रिलैक्स एंड अनवाइंड. आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन फिल्म पसंद है, आपको अच्छी कहानियां देखना पसंद है, तो ऑफ कोर्स 28th April is the date to go and watch U-Turn on Z5. अलाया, मैसेज फॉर योर फैंस. It's fun, it's gripping, it's entertaining, it'll keep you on the edge of your seat. I promise. स्टोरी बहुत टाइट है, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद आपके पास बहुत थियरीज होंगे. एंड व्हेन यू डू DM me, I'll see them. और आई एम श्योर कि आपको इस फिल्म को देखने में बहुत मजा आएगा. तो वॉच इट 28th April, U-Turn only on Z5. अरे भाई, Please, guys, please watch this film. You will definitely enjoy it. great. It was lovely talking to you. Thank you so much, guys. Thank you. So this was a cast of the movie U-Turn. What are your views on this exclusive conversation? Do let us know in the comment section below. For more news from the world of Bollywood, digital and television, keep watching Telechakkar.